मैकाले माइन्यूट के बारे में जाना था कि जो मैकाले का विवरण पत्र था उसमें किस किस चीज़ों की बात की गई थी और ये क्यों बनाया गया था। 1813 ईस्वी में जब बात हुई थी, 1813 ईस्वी में जब बात किया गया था, जो विवरण पत्र था या आज्ञा पत्र था जिसमें 1 लाख धनराशि खर्च करना था भारतीय विद्वानों पर और भारतीय साहित्य पर, तो उसी के ये में बनाया गया। जब जो यहाँ ये थे गवर्नर थे, उन्होंने मैकाले को इस चीज़ के लिए नियुक्ति की और कानूनी सलाहकार नियुक्त किया और बताया कि जो 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र है उसके बारे में आप सही विवरण दीजिए और इसमें सुझाव दीजिए कि इसमें क्या सुझाव होना चाहिए। तो मैकाले ने अपना सुझाव क्या दिया था, तो इसके पहले हम 2 पॉइंट आपको बता चुके हैं कि धनराशि के व्यय की व्याख्या, साहित्य शब्द की व्याख्या उसने की थी, भारतीय विद्वान की भी व्याख्या की थी। और लॉर्ड मैकाले के सुझाव क्या थे, तो सुझाव में 2 सुझाव हम पढ़ चुके थे। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा जो होती है वो निरर्थक होती है और पाश्चात्य साहित्य जो होता है और ज्ञान की शिक्षा जो होती है महत्वपूर्ण होती है, इसकी बात की थी। तीसरा उसने बताया था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैं बता रही हूँ कि मैकाले पूरी तरीके से अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। तो इसके पहले उसने प्राच्य जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति थी और यहाँ का जो शिक्षा था उसको पूरी तरह से इग्नोर किया और उसने बोला कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। जैसे फारसी भाषा में पढ़ाई होती थी, अरबी भाषा में पढ़ाई होती थी, हिंदी भाषा में पढ़ाई होती थी, संस्कृत में पढ़ाई होती थी, तो सभी को उसने नकारा और उसने पूरी तरीके से बोला कि जो पढ़ाई होती है वो पूरे तरीके से अंग्रेजी मीडियम में होनी चाहिए। उसने कहा कि भारतीय शब्दकोश जो होते हैं काफ़ी सीमित है और अंग्रेजी भाषा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार है और साथ ही साथ अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई का माध्यम करना चाहिए। उसने कहा कि भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित और गंवारू हैं और इनका शब्दकोश काफ़ी सीमित है, इनके माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा को उसने सर्वश्रेष्ठ भाषा माना कि अंग्रेजी जो होती है संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वो अब उसे विशाल ज्ञान भंडार को जानता है, ऐसा मैकाले का कहना था। ठीक है, उसने बोला कि विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है कौन, अंग्रेजों ने सबसे बुद्धिमान जातियों को रचा है। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही कराया जा सकता है। उसका कहना था कि भारतीयों को पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का ज्ञान या भारतीयों को अगर विद्वान बनाना है, भारतीयों को अगर अच्छा बनाना है तो हम अंग्रेजी माध्यम से ही पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का परिचय दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अंग्रेज़ानी को या इंग्लिश को पूरी तरीके से हावी करना चाहता था, इसीलिए उसने मैकाले ने इस तरह का सुझाव दिया। साथ ही उसने अरबी और जो संस्कृत मैंने इसके पहले भी बताया उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया और उसने बोला कि शिक्षा का माध्यम पूरी तरीके से अंग्रेजी ही होनी चाहिए। अंग्रेजी शासकों की भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है और भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा है, इसीलिए इसे शिक्षा का उच्च माध्यम बनाया जाना चाहिए। उसने मैकाले ने भारतीय कानून की शिक्षा के लिए अरबी और फारसी को माध्यम रखने का विरोध किया। मतलब उस समय कानून की जो शिक्षा थी, जो कानून की शिक्षा थी वो कानून की शिक्षा अरबी और हिंदी माध्यम में दी जाती थी, अरबी और हिंदी माध्यम में दी जाती थी। तो उसने पूरी तरीके से कहा कि जो कानून की भाषा है, कानून का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और अनुवाद करके तब यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए। तो पूरी तरीके से इसने अंग्रेजी को हावी बनाने की कोशिश की। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की भी इसने बात की थी। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था कर सके। उसने सुझाव दिया कि सरकार केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे। अपने इस सुझाव के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। तो इससे भारत के एक वैसे वर्ग का निर्माण होगा, ऐसे वर्ग का जो शासक तथा शासित के बीच अंतर या संदेश वाहक का काम करेगा। मतलब ऐसे वर्ग बनेगा जो शासक मतलब कि जो अंग्रेज हैं और साथ ही साथ शासित यहाँ की जो साधारण जनता है, दोनों के बीच में संदेश वाहक का काम करेगा। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन का सिद्धांत इसे बोलते हैं। मैं इसे एक और अच्छे से बताऊंगी क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपका निस्यंदन का सिद्धांत भी आता है। तो निस्यंदन का सिद्धांत यही है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैकाले एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो शासक तथा शासित, मतलब शासक जो अंग्रेज थे और शासित मतलब हम लोग जब साधारण जनता यहाँ की थी, तो साधारण जनता के बीच एक मैसेंजर का काम करे, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था। तो एक ऐसे उच्च वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो उसका हेल्प करे यहाँ राज्य करने में, इस तरह की नीति थी इसकी। दूसरा, 2 वर्गों का निर्माण हो, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ये पूरी तरीके से हावी था मैकाले की एक ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे
जो एक उच्च वर्ग का निर्माण करे और साथ ही साथ एक निम्न वर्ग का निर्माण करे। इसने उच्च वर्ग में पढ़े पाश्चात्य संस्कार धीरे धीरे संपर्क में आने वाले निम्न वर्ग के लोगों के पढ़ेंगे, और निम्न लोग भी क्या करेंगे, पाश्चात्य संस्कार का प्रभाव जो होते हैं निम्न लोगों पर पड़ेंगे, और निम्न लोग भी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से अवगत हो जाएंगे, ऐसा कहना था मैकाले का। उसके बाद कनिष्ठ पदों पर भारतीय सरलता से, जब हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे तो जो भी ऊंचे ऊंचे पोस्ट होंगे, जो हायर पोस्ट होंगे, IPS होंगे या अधिकारी वाला जो पोस्ट होंगे, उस पर भारतीयों की नियुक्ति आसानी से हम कर सकते हैं। देन उच्च वर्ग द्वारा शिक्षा जो होती है निम्न वर्ग, यही निस्यंदन का सिद्धांत है। इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में आगे अच्छे से बताऊंगी। इसका कहना था कि सबसे ऊपर जो लोग हैं उनको पढ़ा देना चाहिए, और वहाँ से जो नीचे के लोग हैं उन पर अपने आप शिक्षा जो होती है आ जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। इसने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थ, देखिए ये विरोध मतलब नहीं चाहता था कि विरोध हो। अगर ये पूरी तरीके से ईसाई मिशनरी को लाकर यहाँ एजुकेशन सिस्टम में रख देते तो यहाँ के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, मतलब पूरी तरीके से ईसाई मिशनरी को हावी नहीं होने दिया, और बोला कि जो एजुकेशन है उससे हम धर्म को अलग रखना चाहिए। इसीलिए इसने एजुकेशन सिस्टम को धर्म से अलग रखा। तो विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का इसने विरोध किया था। मैकाले भारत में पाश्चात्य ईसाई धर्म और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य जामा पहनाने का प्रबल समर्थक था, परंतु यह सब कार्य बहुत चतुरता से करना चाहता था। वह जान रहा था कि यदि सबके लिए सीधे और जबरन प्रयास किया, सीधे और जबरन का मतलब यहाँ हिंदू संस्कृति हावी है, मुस्लिम संस्कृति हावी है, और वो ज़बरदस्ती क्या करता, अपने यहाँ के ईसाई धर्म को अपनाने के या लोगों पर जबरन करने की कोशिश करता, तो भारतीय अपने धर्म और धर्म की रक्षा, उसके प्रचार के लिए क्रियाशील हो जाएंगे और अंग्रेजी शासन का विरोध होने लगेगा। इसीलिए उसने विद्यालयों में किसी भी धार्मिक शिक्षा का अनिवार्य रूप से किए जाने का विरोध किया। उसका कहना था, वो बहुत चतुर था, उसने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर बोल दें कि ईसाई धर्म रहेगा, ईसाई, तो यहाँ के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, तो तुरंत विरोध की स्थिति आ जाएगी। ऐसी विरोध की स्थिति आ जाएगी तो जो अंग्रेजी शासन है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो ऐसी स्थिति से उसने बचने के लिए इस धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई, अर्थात जो होता है शिक्षा को धर्म से इसने अलग रखा, विद्यालय में इसने अलग कर दिया। उसके बाद घोषणाएं इसकी क्या थी, मैकाले की घोषणा क्या थी वो आज हम जान लेते हैं। तो घोषणा थी कि अंग्रेजी शिक्षा पर धनराशि व्यक्त की जाए। ये तो पता ही आपको कि इसका सुझाव था कि जो भी ये की जाए वो अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय की जाए। उसके बाद दूसरा है संस्कृत, अरबी, फारसी शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाए। मतलब उसने देखिए पूरी तरीके से बंद कर देगा तो उसका विरोध होने लगेगा ना। उसके बाद प्राच्य साहित्य तथा मुद्रण पर धनराशि व्यय नहीं हो, प्राच्य साहित्य तथा मुद्रण पर धनराशि व्यय नहीं हो, यानी यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है या प्राचीन साहित्य है उस पर धनराशि व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति पर व्यक्त किया जाना, मतलब व्यय किया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य तथा पश्चात ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाए। इसका कहना था कि अंग्रेजी भाषा जो होती है और साथ ही साथ जो अंग्रेजी नीति है उस नीति पर हम क्या करें, जो होते हैं धनराशि को व्यय करें। मत से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर, इस तरह इसने जो अपना सुझाव दिया था 1835 ईस्वी को गवर्नर जनरल बेंटिक को मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। इस पर उसने गंभीरता से विचार किया और 7 मार्च 1835 ईस्वी को मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इस नीति की घोषणाएं जो होती हैं ये अंग्रेजी, पहला हो गया शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जाएगा। दूसरा हो गया संस्कृत, अरबी और फारसी के शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक अनुदान यथावत जारी रहेगा। भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। जो यहाँ का जो प्राच्य साहित्य संस्कृति है उस पर व्यय नहीं किया जाएगा। और मत से बचने वाली राशि को, जो राशि बचेगी, जो धन राशि बचेगी, उसको अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर व्यय किया जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो इनकी सुझाव है, जो इनकी शिक्षा नीति है लॉर्ड मैकाले की, कितनी रिगिड है कि ये चाहता था कि पूरी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर हावी हो और अंग्रेजी साहित्य हावी हो, इसीलिए इसने इस तरह का सुझाव दिया। तो आज ये सुझाव हमने पढ़ लिया है, कल इसके आगे वाला पढ़ेंगे।